हेलो बच्चों। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स अल्कोहल में से। और अल्कोहल में हम जो कर चुके हैं वो लुकास कर चुके हैं। दूसरा हम जो करेंगे वो है अल्कोहल का रिएक्शन विद PCl5 के साथ। अब PCl5 हम लोग दो तरीके से यूज करेंगे, एक हम सॉलिड और एक हम करेंगे गैस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। तो ROH है प्लस PCl5 लेंगे हम यहाँ पे, और जो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब अल्कोहल लिया, RCl मिला, POCl3 इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। नाउ इस रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, CH3 मान लीजिए, CH3OH है मेरे पास, और साथ में यहाँ पे मैंने रखा PCl5, तो मुझे मिलेगा CH3Cl प्लस POCl3 और साथ में HCl। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म हम पहले ले लेते हैं गैस के साथ, यानी गैस PCl5 के साथ, गैस PCl5 के साथ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पड़ा है RO और H है, प्लस आपके पास में है PCl, Cl, Cl, Cl और एक Cl। पूरे पांचों की पांचों वैलेंसी यूज हो चुकी है और ऑक्सीजन आपके यहाँ पर रखा हुआ है। सो इसका अटैक इसके ऊपर, जैसे ही इसके ऊपर अटैक होगा, एक क्लोरीन माइनस आपका बाहर निकल जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ROH को मैं नीचे लगा देती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा PCl, Cl, Cl और Cl, और एक मेरा प्लस एक Cl माइनस मेरे पास बाहर है। अब ऑक्सीजन पे है 3 बॉन्ड, तो एक पॉजिटिव चार्ज। अब या तो ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे। आप लोग यहाँ पे देखो HCl बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका ये वाला एक पार्ट निकल सकता है। अगर ये निकल सकता है तो इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो मेरे को मिल जाएगा HCl, और ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स फिर वापस आ जाएंगे। तो ये बना देगा ये आगे बना देगा RCl, सॉरी ROPCl, Cl, Cl और Cl। अब ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन्स
और फास्फोरस के 5 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये HCl निकल चुका है, तो हमारा प्रोडक्ट में एक चीज़ तो निकल गई। अब ये जो 2 है इलेक्ट्रॉन्स, इनको डालेगा ये बीच में और एक Cl बाहर, तो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, RO डबल बॉन्ड P Cl Cl Cl, और जो Cl माइनस यहाँ से निकला है, ये जो Cl माइनस है ये यहाँ पे अटैक करे और ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव कर जाए, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है RCl प्लस P डबल बॉन्ड O Cl Cl और Cl। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका जो मैकेनिज्म बात करें तो ये इंट्रामोलिकुलर, यानी ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये SNI, I का मतलब ये जो O है, O के पास देखिए आप एक प्लस बॉन्ड है, अब प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस चार्ज है और एक डबल बॉन्ड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिस्टम है तो ऑब्वियसली वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये यहाँ से खींचता है तो यहाँ से टूटेगा और एक Cl जो यहाँ पर था ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये Cl जाके R पे, तो SNI मैकेनिज्म है। और SNI मैकेनिज्म जब होता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज रिटेंशन, क्योंकि बाहर से कहीं से नहीं आ रहा है, अंदर से ही आ रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, यानी आपका यहाँ पर रिटेन प्रोडक्ट बना। लुकास में आप लोग देखते थे कि वो आपका कार्बोकैटायन बनाता था तो उसमें आपका रेसिमाइजेशन होता था। ये हो गया हमारा गैस के साथ। अब यही चीज हम सॉलिड के साथ देखते हैं, मैकेनिज्म तो सेम है, ROH नो प्रॉब्लम, प्लस अब हमारे पास है PCl5 सॉलिड। PCl5 सॉलिड जो है एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस के फॉर्म में और PCl6 माइनस के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप खुद देखो कि O है, डॉट है, H है, और उसके ऊपर रिएक्शन किसका हो रहा है, क्योंकि ये वाला तो अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली यहाँ से पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी मेरे पास है PCl Cl Cl और Cl और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। नाउ ऑब्वियसली ये अटैक इसके ऊपर करेगा और ये बना देगा ROH P Cl 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 और Cl। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड या तो टूटे, यानी अगर आप देखो तो ये बॉन्ड तोड़ सकते हो या ये बॉन्ड तोड़ सकते हो। तो जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आता है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, आप लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे HCl मिल रहा है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आप कौन से बॉन्ड को तोड़ोगे, ये वाले बॉन्ड को तोड़ोगे। ये बॉन्ड तोड़ोगे तो हमारा एक कुछ ऐसा आ जाएगा, तो जो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए वो कुछ ऐसा मिलेगा, ROP Cl Cl और Cl और बाहर निकल जाएगा मेरा HCl। अब वापस आपके पास कुछ ऐसा मिला। नाउ अब जो बाहर पड़ा है मेरे पास वो क्या पड़ा है, PCl6 और माइनस। इसका मतलब होता है PCl5
प्लस Cl माइनस, इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो ये Cl माइनस आपके पास है। अब ये Cl माइनस आपका बाहर पड़ा है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से तो अटैक कर नहीं सकता। अब इसका जो अटैक होगा वो किस पे होगा, यहाँ पे, और ऑक्सीजन क्योंकि बॉन्ड यहाँ बना रहा है, तो ये वाला जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा R, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये क्लीव करेगा, यहाँ पे आएगा RCl प्लस आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा आपका P डबल बॉन्ड O Cl Cl और Cl। तो ये क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। अब लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ, ये जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ वो है SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि कार्बोकैटायन कहीं नहीं बना है। तो ध्यान रखिएगा सॉलिड के साथ SN2 मैकेनिज्म दिखा रहा है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपका कौन सा प्रोडक्ट है, इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्टेड बाहर से आया। ऑब्वियसली उसने अटैक पीछे से किया, वो सामने से आ नहीं सकता था, सामने वो बैठा है, तो ऑब्वियसली Cl क्या हुआ, Cl अटैक कहाँ से कर रहा है, बाहर से कर रहा है, बाहर से अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली आपका बॉन्ड जो है ये टूटेगा, बॉन्ड ये टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन साथ में जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो हमने क्या सीखा इसमें से, कि जब हमारे पास गैशियस PCl5 होता है तो रिटेंशन, और जब हमारे पास सॉलिड PCl5 होता है तो वो क्या दिखा रहा है, इन्वर्जन। और दूसरी बात, यहाँ पे मैकेनिज्म SNI इंट्रा, और यहाँ पे मैकेनिज्म दिखा रहा है SN2। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रिएक्शन अल्कोहल का रिएक्शन हम करते हैं PCl3 के साथ। तो आपको रिजल्ट आता है RCl, उसके 3 मॉलिक्यूल, प्लस आपको यहाँ पे मिलता है H3PO3। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म है ROH, और आपके पास यहाँ पर पड़ा है PCl Cl। ऑब्वियसली इसका अटैक इसके ऊपर, तो और एक Cl आपका बाहर, तो ये बनाएगा ROPCl और यहाँ पे H आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और मेरे पास बाहर क्या पड़ा हुआ है, Cl माइनस। अब Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस है वो अटैक कहाँ करेगा, पीछे से अटैक करेगा। आप देख सकते हो H3PO3 है, तो H निकल नहीं सकता, यानी आप रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे डिसाइड कर रहे हो, पहले प्रोडक्ट देखो उसके बाद आप मैकेनिज्म डिसाइड करो। कि HCl बाहर निकल रहा तो आप इसको भी तोड़ सकते थे, इसको भी तोड़ सकते थे, लेकिन HCl तो कहीं बन नहीं रहा, इसका मतलब बॉन्ड ये वाला टूटा होगा, बॉन्ड ये टूटा तो ये पीछे से अटैक करेगा, इसका मतलब ये मैकेनिज्म कौन सा हुआ, SN2 मैकेनिज्म हुआ। तो कौन सा प्रोडक्ट आया, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCl प्लस PCl
और OH। अब जो मेरा सेकेंड मेथड है, इसके साथ सेकेंड क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे, तो यहीं से समझ जाओ कि एक और मॉलिक्यूल यूज हुआ होगा, इसके साथ एक ROH आप यहाँ पे यूज कर लो। तो यहाँ पे हो रहा है POH, यहाँ पर Cl है, यहाँ पे Cl है, प्लस मेरे पास है RO और H है। ऑब्वियसली इसका अटैक यहाँ पे करिए। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा, Cl, लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है। अब ये जो Cl है बाहर निकल गया, बाहर निकल के वो